नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एल.पी. गुप्ता, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 23 वर्षों की सर्विस के बाद रिटायर। उसके बाद ICFA यूनिवर्सिटी में इंश्योरेंस का फैकल्टी MBA के स्टूडेंट्स के लिए, और उसके बाद भी मैंने अपनी 5 बुक्स पब्लिश की हैं इंश्योरेंस पर, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर अवेलेबल है। आज इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं ये पहले आपको बताना चाहूँगा। मुझे मेरे एक मित्र मिले जिन्होंने कहा कि उनका हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे रिजेक्शन लेटर दिखाइए और सारे क्लेम पेपर्स, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह दिखाइए। जब उन्होंने वह सब मुझे दिखाए, तब मैंने देखा कि वह क्लेम रिजेक्ट नहीं होना था, और मैंने उनके बिहाफ पर एक रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाया इंश्योरेंस कंपनी को, और वह क्लेम उनको कुछ दिनों में ही मिल गया। इस तरह से कुछ लोग जो भी मेरे पास आए जिनका क्लेम रिजेक्ट हुआ था, उन सभी का मैंने रिप्रेजेंटेशन लेटर बनाया और उन्हें क्लेम मिल गया। इसलिए मुझे यह एहसास हुआ कि इस वीडियो के द्वारा आप सबको यह जानकारी देना ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम कंपनी में किस तरह से लॉन्च किया जाए और किस तरह से लिया जाए। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 2018-19 में इंश्योरेंस कंपनियों ने लगभग 18,66,000 क्लेम्स हेल्थ इंश्योरेंस के रिजेक्ट किए। इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप पहले पूरी प्रोसीजर समझ लें कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स किस तरह से लॉन्च करना है और किस तरह से लेना है। अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है और आपके पास कैशलेस सुविधा है, तो आप ये पता करिए कि उस हॉस्पिटल में कैशलेस सुविधा है क्या। अगर है तो आप अपना कैशलेस कार्ड लेके जाइए, वहाँ के इंश्योरेंस डेस्क पर जाइए, और वो इंश्योरेंस डेस्क के जो एग्जीक्यूटिव रहेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी को मैसेज भेजेंगे और आपका अप्रूवल ले लेंगे एस्टीमेट भेजते हुए। कुछ केसेज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए, और पहले जो है ना, डिस्चार्ज होने के बाद पहले आप जो है उसका पेमेंट करिए, और उसके बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी से रीइंबर्समेंट क्लेम दाखिल करिए। ये ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज होते समय ऐसे केसेज में रीइंबर्समेंट क्लेम में आप सारे पेपर्स, सारे बिल्स, सब कुछ लेबोरेटरी रिपोर्ट्स उनसे लें और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करें। इसी तरह से कैशलेस में भी डिस्चार्ज होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है और आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। यदि आपका हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा होता है जितना कि इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया है, तब आप बैलेंस पेमेंट के लिए भी दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी को लिख सकते हैं, और जनरली वह पेमेंट कर देते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो बैलेंस पेमेंट आप करिए। इस बारे में मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं उसमें आप यह ज़रूर पता करिए इंश्योरेंस कंपनी से कि रिजेक्शन के कारण क्या हैं, और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दीजिए। किसी भी केस में आप चुपचाप मत बैठिए, और इंश्योरेंस कंपनी को आपका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो बना के ठीक से उनको सबमिट करिए। रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी IRDA को ज़रूर दीजिए, ग्रीवेंस सेल को ज़रूर दीजिए, और जिस ऑफिस ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया है उसको ज़रूर दीजिए। अगर फिर भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नहीं देती है रिप्रेजेंटेशन के बाद भी, फिर आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करिए, और कंप्लेंट के साथ आप सारे पेपर्स लगाइए, पूरा रिजेक्शन लेटर लगाइए, हॉस्पिटल के बिल्स लगाइए, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स लगाइए। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी हालत में आपको चुपचाप नहीं बैठना है। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में केस कैसे फाइल करना है, इसके विषय में मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी सवाल हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं उन सब सवालों का समाधान आपको करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।